बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली बेस पे जॉब, स्कॉलरशिप, एडमिशन और तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज जिस यूनिवर्सिटी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो साउथ पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसे आईयूबी कहा जाता है, जिसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर बीएस प्रोग्राम के, फिफ्थ के और एमफिल के, एमएड के, बीएस के सारे प्रोग्राम्स के एडमिशन का आगाज हो चुका है। उसमें अप्लाई का तरीकेकार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपने आने वाले न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाले हर किस्म की तमाम इन्फॉर्मेशन भी बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना चाहें तो आप घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चार्ट, डॉक्यूमेंट डीटेल्स प्रिंटेड है, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम सारा प्रोसीजर ईच एंड एवरीथिंग घर बैठे बैठाए हमसे करवाएं। अब चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर बेस्ट क्रिमिनोलॉजी अवेलेबल। बात करते बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं कि बीएससी नर्सिंग के भी एडमिशन ओपन हो गए हैं या नहीं हुए। जो है उसके साथ डी फार्मेसी, डीपीटी, इनके अंदर भी एडमिशन ओपन हुए हैं तो नहीं, तो वो भी देखते हैं हम लोग। मैं आपको बताता चलूँ कि जो एनुअल कुछ इंजीनियरिंग के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो साल में एक दफा ओपन होते हैं। एलएलबी भी साल में एक दफा यूनिवर्सिटी में ऑफर करवाया जाता है। डीपीटी और डी फार्मेसी भी एनुअल प्रोग्राम है, ये भी साल में एक दफा ऑफर करवाया जाता है। और बीएससी नर्सिंग भी साल में एक दफा ही ऑफर करवाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको सामने आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज का है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें। कैंडिडेट्स हु हैव पास एफए, एफएससी इक्विवेलेंट डिग्री विद 45% मार्क्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। कैंडिडेट हु हैव पास ओसी डिग्री विद 45% मार्क्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फिफ्थ सेमेस्टर। जिसने एफएससी 45% कम से कम मार्क्स लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर बैचलर प्रोग्राम। और जिसने बीए या बीएससी कर रखा है और आगे वो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर रेगुलर बेस पे या वीकेंड बेस पे अगर क्लासेस लेना चाहता है तो उन लोगों के लिए भी ओपन है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ग्रुप ए और ग्रुप बी का क्या मतलब है। ग्रुप ए का मतलब है कि मॉर्निंग और ग्रुप बी का मतलब है इवनिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप ये चीज देख लें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज के अंदर यहाँ पे डीवीएम भी नहीं अवेलेबल, क्योंकि वो भी एक एनुअल प्रोग्राम है तो डीवीएम भी अभी नहीं करवाया जाएगा। इस तरह बहावलनगर कैंपस जो है उसी के अंदर भी एडमिशन ओपन है। रेंगरहा कैंपस के अंदर भी एडमिशन ओपन है। यहाँ पे एक और कैंपस भी था, उसके अंदर भी आई थिंक एडमिशन अभी ओपन है, जो अभी न्यूली ही इन लोगों ने लास्ट टाइम क्रिएट किया था अभी, लेकिन उसका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ऐसा जैसा कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप तीन कैंपसेस बहावलनगर, रेंगर खान और साथ में मेन कैंपस जो है बहावलपुर, उसके हवाले से ओपन है। 27 जनवरी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। जो कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेज जो है वो 10 फेब 2025 है। अब अप्लाई का तरीकेकार ईच एंड एवरीथिंग हम लोग एक्सप्लेन करते जाएं। जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम सारे देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च आउट करता हूँ आईयूबी। ठीक है, सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आईयूबी की वेबसाइट पे जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के वेल नाउन यूनिवर्सिटीज के अंदर हजारों स्टूडेंट्स हर दफा एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे वही एडवर्टाइजमेंट आपके सामने गिवन है, आप इसके ऊपर क्लिक आउट करके यहाँ पे सारी डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी इसका मेंशन होगा, यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट वही है जो जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अगर मैं आईयूबी के फीस स्ट्रक्चर को यहाँ पे सर्च आउट करूँ तो यहाँ पे मैं आपके सामने आईयूबी का फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने जो है फीस स्ट्रक्चर आईयूबी के 2023 का वो गिवन है, तो इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको शो करवा देता हूँ। अगर किसी को सर्च आउट करना तो इसी तरह ही जैसे मैंने सर्च आउट किया ऐसे सर्च आउट करके अप्लाई कर सकते हैं। ये फीस जो है ये अभी 2023 की है, ये फॉल भी कर सकती है, मतलब चेंज भी हो सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन राउंड अबाउट जो है इसके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है फीस, ट्यूशन फीस वो बताई गई है। फर्स्ट टाइम टोटल सेमेस्टर की फीस वो 5 मतलब 53,405 रुपए है। इसी तरह यहाँ पे अलग अलग साइंसेज के प्रोग्राम की यहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग की डिफरेंट फीस है। ठीक है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग देख लेना है। अब अप्लाई का तरीकेकार को मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली जाना है, सर्च करना eportal.iub.edu.pk। जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले अपने रजिस्टर पे क्लिक आउट करना है। अपना नेम, अपना लास्ट नेम, अपना जेंडर, अपना सीएनएसई और अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वो लगाना है जो आपके यूज में हो। हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड किसी पर्सन का ईमेल आईडी लगा देते हैं, जीमेल आईडी लगा देते हैं, किसी और का मोबाइल नंबर लगा देते हैं, लेकिन जब हमारा एक दफा सीएनएसई रजिस्टर्ड हो जाता है तो अगेन आप रजिस्टर नहीं कर सकते। यहाँ पे बैक एंड टू लॉग इन जेन प्रोसीजर आपने रजिस्टर कर लिया, अब आपने बैक एंड टू लॉग इन करना है। यहाँ पे आप आके मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे सामने पोर्टल ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ किसी का भी पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे आगे आप लॉग इन करें।
यहाँ पे मेरे सामने किसी की जो है वो डाटा मौजूद है, तो मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया। यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक आउट करेंगे तो वही एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको दिखा रहा था उसकी एडवर्टाइजमेंट भी सामने एक्सप्लेन की है। ये 24 की है, लेकिन अभी न्यूली यहाँ पे इन लोगों ने अपडेट नहीं की। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी की भी जो है आईडी लॉगिन करके, मेरे पास सामने किसी का डाटा है तो मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाता है वो डाटा के साथ। तो अभी देखें कि मेरे सामने भी पोर्टल लॉगिन नहीं हो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ। ठीक है, 98209665, तो यहाँ पे आगे पासवर्ड भी हम लोग लगा देते हैं। जो आपने सेट किया होगा वही पासवर्ड आप लगाएंगे। यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने पोर्टल ओपन हो जाता है। जिन लोगों ने बीएस प्रोग्रामिंग में अप्लाई करना है, लाइक कुछ ऐसे सोशल साइंसेज के प्रोग्राम है जिनका एंट्री टेस्ट नहीं, लाइक बीएससी नर्सिंग है, सोशियोलॉजी, इस तरह के प्रोग्राम का टेस्ट नहीं है। जिन लोगों ने वैसे अप्लाई करना किसी और प्रोग्राम के लिए तो उनका टेस्ट भी होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को मद्देनजर रखना है कि आपने टेस्ट देना है। जिन लोगों ने एमफिल के लिए देना तो यहाँ पे आईयूबी का है टेस्ट देंगे। जिन लोगों ने पीएचडी के लिए देना हो यहाँ पे आईयूबी का ये टेस्ट देंगे। और जिन लोगों ने अंडर ग्रेजुएट बीएस के लिए एडमिशन लेना है वो लोग यहाँ पे अप्लाई के लिए क्लिक आउट करेंगे। जो सेंटर आपके करीब है, बगदाद कैंपस है, रेंगना कैंपस है, जो सेंटर करीब है आप वो सेंटर को चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल टू से दैट कि मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से हूँ, ठीक है, मैं बहावलनगर में रहता हूँ, लेकिन मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ बहावलपुर कैंपस के अंदर, मेन कैंपस के अंदर। तो मैं अगर अपना टेस्ट जो है अगर बहावलनगर कैंपस को भी चूज कर लूंगा तो वही मेरा टेस्ट जो है वो बहावलपुर कैंपसेस के लिए, तीनों कैंपसेस के लिए कंसीडर किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर पेपर देना है, अगर आपने एडमिशन लेना है मेन कैंपस के अंदर तो आप टेस्ट भी वहां पे जाके दें, क्योंकि बाद को स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, वो ये समझ रहे होता है कि टेस्ट भी वहां पे जाके देना पड़ता है। तो ये आपने बात को मद्देनजर रखना है कि आप अगर आपने टेस्ट भावलपुर कैंपस में भी देंगे तो वही वैलिड टेस्ट है आपके तमाम कैंपसेस के लिए। यहाँ पे आपने आईयूबी चूज करके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक आउट कर देना है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे आप एडमिशन की टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके अपने सारा ईच एंड एवरीथिंग डिटेल दे देंगे। तो डिटेल देने के बाद आप अपना बायोग्राफी ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक आउट करता हूँ तो यहाँ पे मैं सब कुछ यहीं पे जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहीं पे आपकी रोल नंबर स्लिप भी आ जाएगी, आपको मैसेज भी आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे ये मेरा ऑलरेडी डाटा इंटर है तो आपने इस चीज को अकॉर्डिंगली लाजमी देखना है। यहाँ पे आपने सारी चीजें मेंशन करनी है, अपना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एग्जाम मटेरियल, यहाँ पे सारे कुछ मेंशन करने के बाद आपने आगे प्रोसीड अप करना है। तो जितने भी चांसेस मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है अभी तक, आपको आई थिंक किसी ने नहीं प्रोवाइड की होगी। अगर इंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ मालूमात चाहिए हो तो हमारे पास पास पेपर भी मिल जाएंगे, लेकिन आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको सारे पास पेपर उसके आईयूबी के मिल जाएंगे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अभी लूज ना करें। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं अभी कॉन्टैक्ट करें डिजिटल हाजी टैग को, और घर बैठे बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवाएं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।